तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियो और मॉन्स्टर होता है उन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है, लेकिन तभी जो जियो होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देती है। और जियो की स्वॉर्ड की इतनी पावर को देखकर जो एल्डर याहू होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए उस बंदे से बोलते हैं कि जल्दी से मुझे उस लड़की के हाथ में जो वेपन है उसे जूम कर कर दिखाओ। जो सुनकर वो जो दूसरा बंदा होता है वो उस स्वॉर्ड के ऊपर जूम करना शुरू कर देता है, और जब एल्डर याहू उस स्वॉर्ड को पास से देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो खुश होते हुए बोलते हैं, ओह अब मैं समझा इस लड़की की पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई है। इस लड़की के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, वो एक मैजिक स्वॉर्ड है जिसके अंदर इविल एनर्जी भरी हुई है। अब मुझे लगता है कि इस लड़की को मारने के लिए हमें किंग ऑफ पैरासाइट को आज़ाद करना होगा, तो बच्चे तुम मेरे साथ चलो। जो सुन के वो जो दूसरा बंदा होता है वो भी ठीक है बोल के उसके साथ जाने लगता है, और अब हम देखते हैं कि वे सीढ़ियों से उतरते हुए किसी जगह पर जा रहे होते हैं। और अब उन सीढ़ियों से जाते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि एल्डर किंग ऑफ पैरासाइट को आज़ाद करने के लिए जा रहा है। मैंने आज तक उसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी है। बताया जाता है कि जो वो किंग ऑफ पैरासाइट है उसे पिछले कई सौ सालों से हमारे सेक्ट के जो एल्डर है वो उसको स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे हैं, जिस कारण उसकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, और वो हमारे सेक्ट के सबसे पावरफुल वेपनों में से एक है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत बड़े गेट के सामने आ चुके होते हैं, और वो जो गेट होता है उसे चैनों से बंद किया गया होता है, जिसके बाद जो एल्डर याहू होते हैं वो उस बंदे से बोलते हैं कि जाओ इस गेट को ओपन करो। जो सुन के वो बंदा उस गेट को ओपन करने के लिए जाने लगता है, और उस गेट को ओपन करते हुए वो जो बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे याद है ये हमारे सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है, और आज तक यहाँ पर जितने भी डिसाइपल आए हैं वो यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं गए। और यही सब सोचते हुए वो जो बंदा होता है वो उस गेट को ओपन कर देता है, और वो जैसे ही उस गेट को ओपन करता है वो देखता है कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है, जिसके बाद वो एक स्विच को ओपन करता है, और वो जैसे ही स्विच को ओपन करता है वो सामने का नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और अब हम किंग ऑफ पैरासाइट को देखते हैं, जो कि एक सेंटीपीड होता है, और उसका जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, और जो किंग ऑफ पैरासाइट होता है वो उस बंदे की तरफ आने लगता है, और वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है, जिस कारण उस बंदे की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। जिसके बाद जो किंग ऑफ पैरासाइट होता है वो उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जो देखकर जो एल्डर याहू होते हैं वो किंग ऑफ पैरासाइट से बोलते हैं कि तुम कब तक हमारे लोगों को ही मारते रहोगे, तुम्हारा जो असली शिकार है वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो जाओ जाके उसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही जो किंग ऑफ पैरासाइट होता है वो ऊपर की छत को तोड़ के वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर जो एल्डर याहू होते हैं वो एक ही वील सी हंसी हंसने लगते हैं। और अब हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो जमीन होती है वो टूटने लगती है, और उसे देखकर जो ज्याओ होती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है। लेकिन तभी जो किंग ऑफ पैरासाइट होता है वो जमीन को तोड़कर बाहर आ जाता है, और वो आते के साथ ही जो ज्याओ होती है उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो ज्याओ होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे जो एल्डर याहू है वो भी आ चुका है, और वो ज्याओ के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। और उसके बाद वो ज्याओ के ऊपर हमला करते हुए उससे बोलता है कि बच्ची अब तुम नहीं बचोगी, और वो अपने हाथ को जमीन पर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जमीन का फर्श टूटकर ज्याओ की तरफ जाने लगता है। लेकिन जो ज्याओ होती है वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वो जो फर्श होता है उसे तोड़ देती है, जिसके बाद वो देखती है कि पीछे से जो किंग ऑफ पैरासाइट है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। लेकिन तभी जो ज्याओ होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके किंग ऑफ पैरासाइट के अटैक से बच जाती है। लेकिन तभी जो किंग ऑफ पैरासाइट होता है वो अपने शरीर पर लगे हुए कांटों को जियाओ की तरफ शूट कर देता है, और हम देखते हैं जो जियाओ होती है वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके वो जो कांटे होते हैं उन्हें काटना शुरू कर देती है। लेकिन जो किंग ऑफ पैरासाइट होता है वो अपनी टेल का इस्तेमाल करके जियाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियाओ अपनी स्वॉर्ड को आगे करके उसके अटैक से बच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा थी कि जियाओ काफ़ी पीछे जाकर रुकती है, और वो जैसे ही पीछे रुकती है हम देखते हैं कि उसके पीछे से जो एल्डर याहू होते हैं वो अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, और वो जियाओ से बोलते हैं कि बच्ची तुम मेरे हाथों से आज नहीं बचोगी, तुम आज यहीं पर ही मरने वाली हो। और इतना कहकर वो जियाओ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जियाओ जो होती है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को आगे करके एल्डर याहू के अटैक से बच जाती है। लेकिन इस अटैक के कारण वो किंग ऑफ पैरासाइट की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर जो किंग ऑफ पैरासाइट होता है वो जियाओ के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो जियाओ होती है वो सही टाइम पे अपनी स्वॉर्ड को पीछे कर लेती है, जिस कारण जो किंग ऑफ पैरासाइट का अटैक होता है वो जियाओ को नहीं लग पाता। और अब जो एल्डर याहू होते हैं वो जियाओ से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, और वो अपनी छड़ी के अंदर एक पावरफुल अटैक को बनाकर जमीन पर मारते हैं, और जियाओ से बोलते हैं कि बच्ची अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है।
लेकिन हम देखते हैं कि जो जियाओ होती है उसका ही एल्डर याओ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और वो किंग ऑफ पैरासाइट से फाइट कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पैरों के नीचे से जमीन होती है वो टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है और तभी जो किंग ऑफ पैरासाइट होता है वो भी जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। और जो जियाओ होती है वो इस बार किंग ऑफ पैरासाइट के अटैक को नहीं रोक पाती है और वो सीधे जाके उस गड्ढे के अंदर गिरने लगती है। और जैसे ही जियाओ उस गड्ढे के अंदर गिरती है जो किंग ऑफ पैरासाइट होता है वो उसके ऊपर एसिड से अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो जो एसिड होता है वो भी उस गड्ढे के अंदर जाने लगता है। जिसके बाद जो किंग ऑफ पैरासाइट होता है वो अपने दूसरे अटैक को रेडी करता है और वो उस गड्ढे के अंदर आग से अटैक कर देता है जिस कारण उस गड्ढे में पूरी तरह से आग ही आग भर जाती है। जिसके बाद जो एल्डर याओ होते हैं वो उस गड्ढे के पास आकर बोलते हैं कि मानना पड़ेगा ये लड़की काफ़ी पावरफुल थी, इसने हम दोनों को एक साथ में काफ़ी टफ फाइट थी। लेकिन तभी जो एल्डर याओ होते हैं वो देखते हैं कि गड्ढे के अंदर से लाल कलर की लाइट आ रही है जिसे देखकर जो एल्डर याओ होता है वो भी थोड़े शौक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो जो रेड कलर की लाइट होती है वो इविल स्पिरिट होती है। जिसके बाद वो जो इविल स्पिरिट होती है वो उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है जिसे देखकर जो एल्डर याओ होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वे डरते हुए बोलते हैं कि आखिर अब ये क्या है, क्या ये उसी स्वॉर्ड की स्पिरिट है जो कि वो लड़की यूज़ कर रही थी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वो जो इविल स्पिरिट होती है वो उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन इविल स्पिरिटों ने जो किंग ऑफ पैराडाइज होता है उसे पूरी तरह से घेर लिया होता है और कुछ स्पिरिट एल्डर याओ की तरफ भी अटैक करने के लिए आ रही होती है जिसे जो एल्डर याओ होते हैं वो अटैक करके रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसका ध्यान किंग ऑफ पैराडाइज पे जाता है जिसे कि उन इविल स्पिरिटों ने घेर रखा होता है और तभी हम देखते हैं वो जो स्पिरिट होती है वो किंग ऑफ पैराडाइज के मुंह के अंदर घुसने लगती है और उसके मुंह के अंदर जाने के बाद वे जो इविल स्पिरिट होती है वो किंग ऑफ पैराडाइज के अंदर की जो स्पिरिट होती है उसे बाहर निकाल कर ले आती है जिसे देखकर जो एल्डर याओ होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, इन्होंने तो किंग ऑफ पैरासाइट के अंदर की स्पिरिट को निकाल लिया। और अब हम देखते हैं वे जो इविल स्पिरिट होती है उन्होंने किंग ऑफ पैरासाइट की स्पिरिट को बाहर निकाल लिया होता है और उसे बाहर निकाल कर वे सभी उसे खाना शुरू कर देती है। और अब जो एल्डर याओ होते हैं वो किंग ऑफ पैरासाइट की ऐसी हालत को देखकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिर अब मैं क्या करूँ, इनके ऊपर तो कोई भी अटैक नहीं काम नहीं कर रहा और इन्होंने तो किंग ऑफ पैरासाइट को भी खत्म कर दिया है। लेकिन तभी जो एल्डर याओ होते हैं उसे उनके पास जो बोतल होती है उसके बारे में याद आता है और वे उस बोतल के ढक्कन को निकालते हुए बोलते हैं कि ठीक है ये इस तरह से नहीं मानेगी, लगता है मुझे अब अपनी सबसे खास टेक्निक का यूज करना होगा। और इतना कहकर जो एल्डर याओ होते हैं वो उस बोतल के ढक्कन को हटा देते हैं और जैसे ही उस बोतल का ढक्कन हटता है हम उस देखते हैं कि उस बोतल के अंदर से एक अलग ही तरह की एनर्जी निकल रही होती है जो कि उन सभी इविल स्पिरिटों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। जो देखकर जो एल्डर याओ होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि इविल स्पिरिट तुम इतनी भी पावरफुल नहीं हो कि तुम मेरी इस बोतल से बच पाओ। और एल्डर याओ ये सब बोलकर खुश हो ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस गड्ढे के अंदर जियो गिरी थी उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर जो एल्डर याओ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जियाओ होती है वो उस गड्ढे के अंदर से बाहर आ चुकी होती है और वो इस बार देखने में पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और हम देखते हैं उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो डेविल की तरह लग रहा होता है और हम देखते हैं जियाओ के बाहर आते के साथ ही जो इविल स्पिरिट बच गई थी वो जियाओ की तरफ जाने लगती है और वे सभी जाकर जियाओ के पीछे खड़ी हो जाती है और जिसके बाद जो जियाओ होती है वो एक इविल सा पोज देने लगती है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो जियान के ऊपर आ जाता है जो कि याओ सेक्ट के पास आ चुका होता है और वो याओ सेक्ट के बाहर आकर बोलता है कि यहाँ पर मैं सोल ड्यूरिंग सोल्ड की एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ, इसका मतलब जियाओ अंदर ही होगी। और जियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।